हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NPMS रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने मैं रूबरू हो रहा हूं। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जैसे ही आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी होती है तो मैं आप लोगों के सामने रूबरू होने की कोशिश ज़रूर करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है और मैं इसकी जानकारी आप लोगों को 2-4-6 दिन विलम्ब से दे पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कई लोगों को पता भी चल गया होगा, लेकिन मैं इसकी डिटेल जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहें आप लोग वीडियो में और पूरा वीडियो देखिएगा। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कट समझाऊंगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि सर आप हमेशा क्लास में समझाते रहते हैं, क्लास में आप कहते रहते हैं कि सर SSC, बैंक, रेलवे या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, सब सारी चीज़ें सेम होती हैं, सारे चैप्टर्स वही होते हैं, बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस होता है। और लेवल में भी क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा मामला कैलकुलेशन वाला होता है, तो कैलकुलेटिव चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड आपको लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग हर जगह सेम आता है, क्योंकि चैप्टर्स वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि बैंक की एक वैकेंसी आई हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं IBPS बैंक। IBPS बैंक को कहें अगर यूँ हम, तो हम लोग अपने गांव क्षेत्र में देखे होंगे कि एक ग्रामीण बैंक होता है, जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक, काशी गोमती ग्रामीण बैंक इत्यादि जो सभी बैंकें होती हैं, उसमें क्लर्क और मैनेजर 2 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। जिसमें योग्यता की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि चाहे क्लर्क हो और चाहे मैनेजर की वैकेंसी हो, दोनों चीज़ें सेम हैं दोस्तों। क्लर्क और PO दोनों चीज़ें सेम हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, सिलेबस भी सेम है, मैं सिलेबस पर भी सारी चर्चाएं करूंगा। सिलेबस सेम है, चैप्टर सेम है और सारा टाइम टेबल उसमें सेम है, बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस हो जाएगा। मामला अगर PO का है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और अगर मामला जो है कि क्लर्क का है तो थोड़ा सा लेवल में थोड़ा डाउन रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे अगर बात करूं तो अब तक की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वैकेंसी ये मानी जाएगी। इसमें पदों की अगर मैं संख्या की बात करूं दोस्तों, तो इसमें आपको 9,995 मतलब नियर अबाउट आपको 10,000 पद देखने को मिले हैं। इसमें बढ़ने की भी अभी संभावना है। तो मुझे लगता है कि अब तक मेरी जानकारी में जो है कि सबसे बड़े स्तर पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो जिनको भी बैंक में PO या क्लर्क बनने की इच्छा हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करें। अभी भी आप लोगों को सामने लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन का मौका है। इसका फॉर्म बहुत दिन चलता ही नहीं है दोस्तों, 15-20 दिन इसका ऑनलाइन होता है। उसी बीच आप जब भी ऑनलाइन करवा लीजिए। और दोस्तों, सबसे खास बात यह, मैं ऑफलाइन क्लास में भी बार बार बताया हूँ कि दोस्तों ये आपको 6 से 8 महीने के अंदर आपको फाइनल रिजल्ट आपको दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इच्छुक होंगे वो इस फॉर्म को भरेंगे। मैं सारी जानकारी इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अगर पदों की बात कर लूँ दोस्तों, तो इसमें 9,995 पद हैं। मैं कह सकता हूँ लगभग 10,000 पद हैं, और इसमें बढ़ भी सकता है। अभी कोई फ़िलहाल ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है, लेकिन संभावना बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, सबसे जो खास बात ये होती है वो दोस्तों एज की बात कर लूँ दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा, क्लर्क के लिए जो है 18 से 28 साल एज रखा गया है। PO के लिए दोस्तों 18 से 30 साल एज रखा गया है। बाकी इसमें स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड की भी कुछ वैकेंसीज हैं, जिसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कोर्स मांगे गए हैं, जो आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि सभी लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो PO और क्लर्क की बात मैं करूँ तो दोस्तों, PO और क्लर्क में ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप क्लर्क और PO दोनों के लिए फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में कोई मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न है, यहाँ पर मार्क्स की कोई चर्चा नहीं किया है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि जितने भी ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं, मुझे लगता है कि सबको ये फॉर्म भरना चाहिए। कम से कम देखिए, किसी भी चीज़ को आपको डरना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़ा अभागा होगा, या रण को त्यागा होगा, या रण छोड़ के भागा होगा। तो दोस्तों, अगर आप युद्ध के मैदान में आ गए हैं तो रण छोड़ के भागना नहीं है, मरते दम तक लड़ना पड़ेगा, और लड़ेंगे तभी जीतेंगे। तो दोस्तों, कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड आएगा। क्या आपके सामने अगर कोई समस्या आती है तो क्या उससे भाग जाते हैं? क्या नहीं, उससे हम लोग लड़ते हैं। जैसे कोई दिक्कत आती है, आपकी तबीयत स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या आती है, तो हम लोग उससे भागते नहीं हैं, बल्कि दवा लेते हैं, आराम होता है। तो वैसे ही हम लोग की पढ़ाई भी है दोस्तों, वैसे एग्ज़ाम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा तो हम उसका भी इलाज करेंगे। तो हर चीज़ का इलाज आपके पास है। आप अगर चीज़ें पढ़े हुए हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं
रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप क्लर्क और पीओ का फॉर्म भर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो क्लर्क पीओ दोनों भरिए, आपकी इच्छा हो तो ओनली क्लर्क भरिए, आपकी इच्छा हो ओनली पीओ भरिए। अब ध्यान रखिएगा, क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम एक ही साथ नहीं होगा, 10 दिन 20 दिन के आगे पीछे होगा। या तो पहले क्लर्क होगा फिर पीओ होगा, या पहले पीओ होगा फिर क्लर्क होगा। तो आप चाहें तो दोनों भर सकते हैं। इसमें खास बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप क्लर्क और पीओ के लिए अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो फीस भी अलग अलग लगेगी। जैसे अगर क्लर्क भरेंगे तो 850 रुपये उसका लगेगा, पीओ भरेंगे तो उसका भी 850 अलग से लगेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पैसे में आपको दोनों फॉर्म भर जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो क्लर्क में है लगभग 5000 प्लस वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पीओ में है लगभग 3000 प्लस वैकेंसीज हैं, 3500 प्लस के आसपास वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों अभी तक मेरी जानकारी में पिछले 4-5 सालों के अंतर्गत इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई थी। तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को मैं बार बार ऑफलाइन क्लास में समझाता रहा और कहता भी रहता हूं कि फॉर्म भरिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को सूचना देनी चाहिए क्योंकि बहुत लोग इसमें डरते रहते हैं। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग लड़ें, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। दोस्तों ये तो हो गई एज लिमिट की बात और ये हो गई योग्यता की बात। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों से दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि सिलेबस में अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखिए, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, चाहे ऑफिस स्किल हो या किसी भी चीज़ का हो, इसमें एक प्री होता है और एक मेंस होता है। खास बात मैं आपको बता दूं, जो बड़े मज़े की बात है कि प्री में दोस्तों न इंग्लिश का लफड़ा है, न जीएस का लफड़ा है, ओनली आपको मैथ और रीजनिंग का लफड़ा है। तो आप लोग मैथ और रीजनिंग मेंटेन रखिए और प्री को आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं सिलेबस की पूरी डिटेल जानकारी अगर आपको दे दूं दोस्तों, तो इसमें आपको रीजनिंग 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री के अंतर्गत, और मैथ आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। मैथ आपको 40 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और दोस्तों दोनों का 80 क्वेश्चन 80 नंबर। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस प्री के लिए आपको मिलेंगे 45 मिनट। इस 45 मिनट के अंदर आप लोगों को 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों मेंस के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो मेंस में दोस्तों मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है। अब आप घबरा रहे होंगे कि इतना सब कैसे पढ़ेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रीजनिंग इसमें जो है 40 क्वेश्चन है जो 50 नंबर का है, कंप्यूटर आपका 40 क्वेश्चन है जो 20 नंबर का है, जीएस आपका 40 क्वेश्चन है 40 नंबर का है, इंग्लिश और हिंदी यहाँ ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो इंग्लिश चूज करिए, आपकी इच्छा हो हिंदी चूज करिए। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, जिनको हिंदी पसंद है वो हिंदी चूज कर लीजिए, जिनको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश चूज कर लें, इसमें कोई बाउंडेशन की बात नहीं है। तो हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप चूज करेंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। और रही बात अगर मैथ की बात कर लूँ तो दोस्तों मैथ जो है 40 क्वेश्चन है और इसका 50 नंबर। तो आप अगर दोनों प्री और मेंस में अगर आप एनालिसिस कर पा रहे हों तो मैथ और रीजनिंग का जो है अच्छा खासा बोलबाला है। तो आप लोगों को मैथ और रीजनिंग वेल मेंटेन रखिए, मैथ रीजनिंग ही आपको इसमें सिलेक्शन दिला देगा। रीजनिंग भी मेंस में 40 क्वेश्चन 50 नंबर है, मैथ भी 40 क्वेश्चन 50 नंबर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप मेंस का पूरा जोड़ेंगे तो आपको 200 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं और ये आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है और 200 में 50-50 मैथ रीजनिंग के नंबर हैं। मतलब आपको आधा पूर्णांक का आधा नंबर मैथ और रीजनिंग देके जाएगा। 50 नंबर मैथ देगा, 50 रीजनिंग न देगा। तो दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मैथ और रीजनिंग पे भरपूर फोकस करिए। हिंदी इंग्लिश मेंस में ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो हिंदी रखिए, आपकी इच्छा हो मेंस इंग्लिश रखिए। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी मैं लास्ट डेट आपको बता दूं दोस्तों, शुरुआत है ये 7 जून से चालू हुआ है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होना और ये चलेगा 27 तारीख तक, जिसमें अभी आज आपकी 18 तारीख है। अभी आपके पास समय है लगभग 7-8-9 दिन है समय, आराम से आप 10 दिन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूं दोस्तों तो ये एग्ज़ाम आपका अगस्त में होगा। और ध्यान रखिएगा, बैंक की जो भी वैकेंसी आती है दोस्तों वो कहीं ना कहीं अपने आप में एकदम फिक्स होता है। ये अगर कहा है एग्ज़ाम अगस्त में कराएगा तो 101% अगस्त में होना तय है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
आप इससे रिलेटेड और भी कोई अगर समस्या आपके सामने नज़र आ रही हो कि कुछ चीज़ें आपको और भी इसमें समझने की आवश्यकता है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।